बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्बिटल वेलोसिटी, मदारवी वेलोसिटी, ज़मीन के मदार में मसनूई सैयारा जिस वेलोसिटी से हरकत करता है उस वेलोसिटी की कीमत और फार्मूला हमने निकालना है। द अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट्स, ज़मीन और कुछ दूसरे गोले, रिवॉल्व अराउंड द सन, वो सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स, तकरीबन गोल मदारों में, गोल रास्तों पर। ज़मीन और ज़मीन के साथ कुछ दूसरे सैयारे या गोले वो सूरज के गिर्द तकरीबन गोल मदारों में गर्दिश करते हैं। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो मसनूई सैयारे हैं, लॉन्च्ड बाय मैन, जो इंसान से छोड़े जाते हैं। मसनूई सैयारे जिनको इंसान छोड़ता है खला में, आल्सो अडॉप्ट नियरली सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ, वो भी ज़मीन के गिर्द तकरीबन गोल रास्ता ही अख्तियार करते हैं। मसनूई सैयारे जो मुख्तलिफ मालूमात के लिए छोड़े जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। इस किस्म की हरकत मदारवी हरकत कहलाती है, जो ज़मीन के मदार में गर्दिश करते हैं या सूरज के या किसी भी और सैयारे के मदार में जो गर्दिश कोई चीज़ करती है उसे मदारवी हरकत कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन। फिगर 5.19 जो ऊपर वाली तस्वीर है वो ज़मीन के गिर्द मसनूई सैयारा गर्दिश करते हुए दिखाया गया है और जिसका रदास ज़मीन के मरकज़ से फासला आर है। फिगर 5.1 शोज आ सैटेलाइट, जो 5.19 एक मसनूई सैयारे को दिखाया गया है, गोइंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, वो ज़मीन के गिर्द गोल मदार में गर्दिश कर रहा है। द मास ऑफ सैटेलाइट इज ms, जो मसनूई सैयारे का तोल है वो ms है। m मास और s सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, मसनूई सैयारे का सामने की शक्ल में जो ज़मीन के मदार में गर्दिश करता है उसका तोल ms है। एंड v इज इट्स ऑर्बिटल स्पीड, और v उसकी मदारवी वेलोसिटी है। द मास ऑफ अर्थ इज m, बड़ा m, जो ज़मीन का तोल है वो बड़े m से जाहिर किया गया है। एंड r रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और r जो है वो इस मदार का रदास है, जिस मदार में मसनूई सैयारा ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है उसका रदास r छोटे से जाहिर किया गया है। ए सेंट्रीपिटल फोर्स ms(v²/r) इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द सैटेलाइट इन ऑर्बिट। एक जो मरकज़ माइल कुव्वत है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं मरकज़ माइल कुव्वत का फार्मूला कि mv(2/r) होता है। और ये जो मरकज़ माइल कुव्वत है ये किसी चीज़ को दायरे में घुमाने पर मजबूर करती है, दायरे में घूमने पर मजबूर करती है, दायरे में ही उसको रखती है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स ms(v²/r) इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द सैटेलाइट इन ऑर्बिट। ये कुव्वत ms(v)(2/r) दरकार होती है मसनूई सैयारे को उसको मदार में ही रखने के लिए। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। ये कुव्वत कौन फराहम करता है? मरकज़ माइल कुव्वत, यानी मसनूई सैयारे को दायरे में गर्दिश करने के लिए कौन सी कुव्वत मजबूर करती है? वो ज़मीन की कशिश है जो मसनूई सैयारे पर लग रही है। तो दो अजसाम के दरमियान जो कशिश की कुव्वत है, मादी अजसाम के दरमियान, उसे तजाज़बी कुव्वत कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन तजाज़ब का कानून या मादी कशिश का कानून वो होता है G(m)/m/r²। m जो है वो छोटा जिस्म है, m ज़मीन, बड़ा m ज़मीन का तोल है, और g जो है वो मुस्तकिल है, और r दरमियान फासला है, छोटे जिस्म का और ज़मीन के दरमियान फासला है। तो ये जो तजाज़बी कुव्वत है ये फराहम करती है मरकज़ माइल कुव्वत। तो तजाज़बी कुव्वत का फार्मूला या मादी कशिश का फार्मूला दो अजसाम के दरमियान जो होती है वो G(ms), ms मसनूई सैयारे का तोल है, m बड़ा ज़मीन का तोल है, और r², r जो है वो इन दोनों के दरमियान फासला है। तो ये मादी कशिश का फार्मूला है, और मरकज़ माइल कुव्वत का फार्मूला ms(v)(2/r) होता है। इन दोनों का मवाजना किया हमने। तब दोनों चीज़ें एक ही फार्मूले, दोनों चीज़ें जो मरकज़ माइल कुव्वत है वो तजाज़बी कुव्वत फराहम कर रही है, तो हम दोनों का मवाजना कर सकते हैं। बड़ा G ms बड़ा m/r² बराबर ms(v)(2/r). मवाजना किया, r दोनों तरफ मुश्तरक है, नीचे r कट गया, ms भी दोनों तरफ मुश्तरक है, ये भी कट गया, और v की 2 की कीमत आ गई, लेकिन दोनों तरफ का फिर जज़र हमने लिया
तो v अकेला रह जाएगा। v बराबर बड़ा G बड़ा M बटे R। ये है मदारवी वेलोसिटी का फार्मूला जो ज़मीन के गिर्द या किसी भी बड़े सैयारे के गिर्द छोटा सैयारा गर्दिश करता है, या जो मसनूई सैयारा ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है उसकी जो मदारवी वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से वो करता है, उसका फार्मूला Gm बटे R इसका जज़र होता है। ये मुसावात 5.29 से जाहिर किया गया है। दिस शोज दैट, यानी ऊपर वाली जो मसावात हमने अखज़ की है, v की कीमत जो मसनूई सैयारे की जो मदारवी वेलोसिटी है वो निकाली Gm बटे R इसका जज़र। दिस शोज दैट, ये फार्मूला बताता है कि मास ऑफ सैटेलाइट इज अनइम्पॉर्टेंट टू डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट, कि जो तोल है मसनूई सैयारे का वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखता उसकी वेलोसिटी मालूम करने के लिए। मसनूई सैयारे की वेलोसिटी मालूम करने के लिए उसका तोल ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। आपने पीछे देखा कि फार्मूले में तोल ms था तो दोनों तरफ तोल कट गया। इस पूरे फार्मूले में तोल का जिक्र ही नहीं है, मसनूई सैयारे का कितना तोल है, कितनी उसके अंदर मिक़दार मादा है, तो उसका कोई यहाँ फार्मूले में जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए जो मसनूई सैयारे का तोल है वो कोई अहमियत नहीं रखता। दस एनी सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग एट अ डिस्टेंस r, को कोई भी मसनूई सैयारा जो r फासले पर फ्रॉम अर्थ सेंटर, ज़मीन के मरकज़ से r फासले पर जो गर्दिश कर रहा है, मस्ट हैव द ऑर्बिटल स्पीड गिवन बाय द इक्वेशन 5.29, उसकी रफ्तार उतनी ही होनी चाहिए जितनी ऊपर वाली मसावात में दी गई है। इससे कम रफ्तार के साथ फिर वापस आ जाएगा, मसनूई सैयारा छोड़ा नहीं जा सकेगा। एनी स्पीड लेस देन दिस विल ब्रिंग द सैटेलाइट, कोई भी रफ्तार मसनूई सैयारे की इससे कम इस फार्मूले में दी गई रफ्तार से कम रफ्तार के साथ छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, दिस विल ब्रिंग द सैटेलाइट टम्बलिंग बैक टू द अर्थ, ये मसनूई सैयारे को कलाबाजी खाते हुए ज़मीन की तरफ ले आएगा। यानी इससे कम रफ्तार के साथ छोड़ेंगे तो मसनूई सैयारा कलाबाजियाँ खाते हुए ज़मीन पर आकर गिर जाएगा। तो एक ख़ास हद हो गई है, एक फार्मूले के तहत उसकी वेलोसिटी होगी तो ज़मीन के गिर्द जो है वो एक ख़ास मदार में वो गर्दिश करेगा, वरना नहीं कर सकेगा। एक मिसाल देखिए, एन अर्थ सैटेलाइट इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट, जो ज़मीन का मसनूई सैयारा है ज़मीन के गिर्द जो गर्दिश करता है, इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट, वो गोल मदार में है, गर्दिश करता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वो ज़मीन की सतह से 3,84,000 किलोमीटर है। ज़मीन की सतह से आप गौर कीजिए, ज़मीन के मरकज़ से जो ज़मीन की सतह है वो 6400 किलोमीटर है, और ज़मीन की सतह से जो मसनूई सैयारा है वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। वट इज़ इट्स पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इन डेज, एक दिन में इसका जो चक्कर लगता है वो कितने वक्त में लगता है। एक दिन में जो ये मसनूई सैयारा ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है वो कितने वक्त में लगाता है। टेक मास ऑफ अर्थ इज m, बड़ा M बराबर है 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम, जो ज़मीन का तोल है वो इतना है 6.0 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। एंड इट्स रेडियस, और ज़मीन का जो रदास है यानी ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन की सतह तक का फासला वो 6400 किलोमीटर है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, हम सबसे पहले डाटा निकाल के अलग करके लिख लेते हैं। एज r बराबर r जमा h, जैसा कि हम जानते हैं जो ज़मीन के मरकज़ से कुल फासला हो जाएगा, r तो ज़मीन के मरकज़ से सतह तक का है और सतह से जो मसनूई सैयारे का फासला है वो h है, तो कुल फासला ज़मीन के मरकज़ से हो जाएगा r जमा h, और जो भी फार्मूला तजाज़ुब का हम लगाएंगे वो ज़मीन के मरकज़ से ही लगेगा, मसनूई सैयारे का ज़मीन के मरकज़ से फासला लिया जाएगा। अब कुल फासला हो गया ये r बराबर बड़ा R तो 6400 किलोमीटर था, जमा h जो है वो 3,84,000 किलोमीटर था, ये कुल जमा कर लिया तो 39,400 किलोमीटर बन गया। तो यूजिंग वेलोसिटी, सबसे पहले हम ये एक दौर का ज़मीन के गिर्द एक चक्कर का जो मसनूई सैयारा लगाता है उसका हमने वक्त मालूम करना है, लेकिन उससे पहले हमें वेलोसिटी मालूम करना ज़रूरी है।
तो v की कीमत अभी हमने पिछली स्लाइड में निकाली है, बड़ा G m/r इसका जज़र हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें कीमतें दर्ज कर लेते हैं। v बराबर हो गया बड़े G की कीमत 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, और m की कीमत ज़मीन का तोल 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम है, और r की कीमत अभी निकाली है 3,90,400 किलोमीटर, 3,90,400 किलोमीटर। तो इसमें इस सारे का जज़र है, इसको हमने हल किया, जमा तफरीक ज़रब तकसीम किया तो आया जवाब 1.01 किलोमीटर फ़ी सेकंड, 1.01 किलोमीटर फ़ी सेकंड। तो अब हम जानते हैं, यानी ये रफ्तार आ गई, इस रफ्तार से मसनूई सैयारा ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। तो अब जो टाइम पीरियड है दौरानिया निकालने का वो है t बराबर 2πr/v। ये वही फार्मूला है t बराबर s/v या s बराबर vt। तो s फासला पूरे चक्कर का 2πr होता है, जो दायरे में चक्कर लगाया जाता है पूरे चक्कर का जो फासला तय होता है वो 2πr, s की जगह ये 2πr और बटे v जो अभी ऊपर हमने निकाली है। तो t की कीमत आई है 2π, 2 ज़रब पाई की कीमत 3.14 और r की कीमत जो हमने निकाली है 3,90,400 किलोमीटर, और v की कीमत बटे कर दी ज़रब 1/1.01 किलोमीटर फ़ी सेकंड था। तो इसको हल किया तो जवाब आया ये 2,427,437.62, यानी 2,42,000 24,27,437, 24,27,437.62 सेकंड। इतने सेकंड आगे, सेकंडों में जवाब आ गया टाइम पीरियड, यानी मसनूई सैयारा ज़मीन के गिर्द 24,27,437.62 सेकंडों में एक चक्कर मुकम्मल करेगा। अब सेकंडों के हम दिन बनाने हैं, सेकंडों के मिनट बनाए बटे 60 किया, फिर घंटे बनाए फिर बटे 60 किया, और फिर दिन बनाए 24 किया, क्योंकि 24 घंटे एक दिन में होते हैं। तो तीनों को इकट्ठा हमने तकसीम कर दिया, 60 ज़रब 60 करने से तो घंटे बन गए और ज़रब 24 करने से फिर दिन बन गए। इससे हमने तकसीम किया, तकसीम करने के बाद जवाब आया 27.6 दिन, 27.6 दिन, 27.5 दिन, ये जवाब आ गया। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, मसनूई तजाज़ुब या मसनूई मादी कशिश, जितना मादा खलाई जहाज़ का है उसके लिहाज से कितनी मसनूई मादी कशिश पैदा की जा सकती है। जब मसनूई सैयारा खला के अंदर चक्कर लगाता है तो एक जगह पर जाकर उसमें बेवज़नी की कैफियत आ जाती है, और उस बेवज़नी की कैफियत में कोई बंदा काम नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता, किसी चीज़ को धक्का नहीं दे सकता। तो इस मसनूई जो तजाज़ुब है पैदा करने की ज़रूरत होती है। बेवज़नी की कैफियत को ख़त्म करने के लिए मसनूई तजाज़ुब मसनूई सैयारे में पैदा किया जाता है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस सैटेलाइट, यानी जो खलाई जहाज़ है और उसके अंदर मादी कशिश नहीं है, बेवज़नी की कैफियत है, ग्रेविटी फ्री बेवज़नी की कैफियत है, तो देयर विल बी नो फोर्स, वहाँ कोई क़ुव्वत नहीं होगी, दैट विल फोर्स एनी बॉडी टू एनी साइड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट, कि वो को जिस्म को खलाई जहाज़ के किसी एक तरफ धकेल सके। यानी जो ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, जब बेवज़नी की कैफियत में जब मसनूई सैयारा है वहाँ पे देयर विल बी नो फोर्स, कोई क़ुव्वत नहीं होगी, किस लिए, दैट विल फोर्स, जो मजबूर कर सके एनी बॉडी, किसी चीज़ को, टू एनी साइड, किसी तरफ को, ऑफ द स्पेस क्राफ्ट, खलाई जहाज़, खलाई जहाज़ में जो भी चीज़ है उसको किसी एक तरफ धकेल सके, किसी दूसरी तरफ धकेल सके, कोई क़ुव्वत वहाँ पे अमल करने वाली नहीं होगी, इसीलिए बेवज़नी होगी। इफ़ दिस सैटेलाइट इज़ टू स्टे इन ऑर्बिट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, अगर यही खलाई जहाज़ मदार में कुछ देर के लिए रहता है, कुछ ज़्यादा वसी वक्त के लिए रहता है, तो उस वक्त क्या होता है, दिस वेटलेसनेस में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स प्रेजेंट इन दैट स्पेस क्राफ्ट,
कि उस खलाई जहाज़ में मौजूद खलानवर्द है उसकी कारकर्दगी को मुतासर करता है। ये बेवजनी उसकी कारकर्दगी को मुतासर कर सकती है। टू ओवरकम, खलाई जहाज चलाने में दिक्कत पेश आ सकती है। जो उसके अंदर और लोग बैठे हैं उनके काम करने में भी मुश्किलात पेश आती है। और टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज़ क्रिएटेड इन द स्पेसक्राफ्ट, खलाई जहाज़ में मसनूई कशिश पैदा की जाती है, मसनूई मादी कशिश पैदा की जाती है जिसके ज़रिए से आदमी चल फिर सकता है और जहाज़ को पुर्जों को हिला सकता है और उसके इंजन को चला सकता है और भी जो काम करना वहाँ मतलूब होते हैं उनको आसानी से कर सकता है। ज़रा ऊपर वाली तस्वीर की तरफ देखिएगा, जो पहिए की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, जहाँ अगर दरमियान में आदमी बैठा हुआ है और पहिया तेज़ी से घूमना शुरू कर देता है तो आदमी पहिए के किनारे की तरफ जाता है, बाहर की तरफ उछल कर जाने की कोशिश करता है। इस तरह घुमाने से एक मसनूई कशिश पैदा हो जाती है। यही कशिश जो खलाई जहाज़ है उसमें जब बेवजनी की कैफियत होती है तो यही कशिश पैदा करके उसको यानी तेज़ी से घुमा कर मसनूई कशिश पैदा की जाती है, जिसके बल पर जो अमला है, खलानवर्द है, वो अपने मामूल के काम करने के काबिल हो जाता है। नीचे वाली तस्वीर में देखें कि पहिया घूम रहा है और आसपास चारों तरफ एक सतह है। पहिया जब घूमता है तो आदमी सतह की तरफ जाता है, सतह के साथ चिपकने की कोशिश करता है। तो ये सतह के साथ जो चिपकना है ये मसनूई कशिश की वजह से है। सतह के साथ पाँव रखे जाते हैं जहां बंदा चिपकता है, तो उन पाँव रख कर आदमी रद्द-ए-अमल के तौर पर चल भी सकता है और अपने दीगर मामूलात ज़िंदगी भी अंजाम दे सकता है। तो फॉर दिस सिचुएशन टू प्रिवेल, इस सूरत हाल पर गालिब आने के लिए द स्पेसशिप इज सेट इनटू रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, कि जो खलाई जहाज़ है उसको अपने ही महवर के गिर्द घुमाया जाता है। जिस तरह चरखा घूमता है, चरखा अपने ही महवर के गिर्द घूमता है। ये चरखा 9 लखा कुड़े, मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़े। तो द एस्ट्रोनॉट देन इज प्रेस्ड टूवर्ड द आउटर रिम, जो खलानवर्द है वो अब बाहर के किनारे की तरफ दबाया जाता है, बाहर के किनारे की तरफ जाता हुआ अपने आप को महसूस करता है, यानी उस पर कुव्वत ऐसी लगती है मरकज गुरेज कि जो उसको किनारे की तरफ ले जाती है। एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पेसशिप, और जो खलाई जहाज की जो सतह है उस पर एक कुव्वत लगती हुई महसूस होती है। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह एज ऑन द, जैसे कि ज़मीन पर हम पर कुव्वत लगती हुई महसूस होती है। हम ज़मीन की तरफ जाते हैं, ज़मीन की कशिश की वजह से चलते हैं, तो खलाई जहाज़ की जो सतह है घूमने से वो सतह ज़मीन की तरह अमल करती है, यानी उस सतह की तरफ बंदा जाने की कोशिश करता है, सतह की तरफ अपना दबाव महसूस करता है या साथ चिपकने की कोशिश करता है। तो ऐसा चिपकने से आप तसव्वुर करें कि पाँव सतह के साथ चिपके हुए हैं तो रद्द-ए-अमल के तौर पर आदमी चल भी सकेगा और मामूल के मुताबिक अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे सकेगा, हाथ पाँव भी हिला सकेगा, चीज़ों को धकेल भी सकेगा। कंसीडर स्पेसक्राफ्ट ऑफ शेप एज शोन इन द फिगर 5.20। हम एक खलाई जहाज़ लेते हैं जिसकी शक्ल सामने की तस्वीर में दिखाई गई है 5.20 में, एक पहिए की शक्ल के। तो आउटर रेडियस ऑफ द स्पेसशिप इज आर, जो इसका बैरूनी रदास है वो आर है, यानी मरकज से पहिए तक का, पहिए के आखिरी किनारे तक का फासला, ये रदास है दायरे इस खलाई जहाज़ का। एंड इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन सेंट्रल एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ये अपने ही मरकजी महवर जो टिकिया सी दरमियान में नज़र आ रही है, अपने ही मरकजी महवर के गिर्द गर्दिश करता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, जावियाई रफ्तार ओमेगा के साथ। देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन AC इज गिवन, जो इसका जावियाई इसरा है उसकी कीमत AC बराबर R ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला हम पीछे भी साबित कर चुके हैं, AC बराबर R ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जावियाई वेलोसिटी है और AC जावियाई इसरा है, R रदास है इस खलाई जहाज़ का। बट ओमेगा बराबर 2 पाई/T, यह भी हम पीछे साबित कर चुके हैं कि जावियाई वेलोसिटी की कीमत
2 पाई बटे टी होती है, वेयर टी इज़ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द स्पेसशिप, जहाँ टी जो है वो एक खलाई जहाज़ के का दौरानिया है, दौरी वक्फा है, एक वक्फा एक दौर मुकम्मल करने का वक्त है टी। तो ए सी बराबर किसके हो गया, हमने कीमतें दर्ज कर दी, ओमेगा की कीमत दर्ज कर दी, ओमेगा की जगह पे ऊपर वाली जो मसावत थी ए सी बराबर आर ओमेगा की ताकत 2, ओमेगा की जगह 2 पाई बटे टी दर्ज कर दिया, तो ए सी बराबर आर 2 पाई बटे टी, इसका मुरब्बा आ गया, मुरब्बा हमने खोला, आर वैसे रहने दिया, 2 की जगह 4 आ गया, पाई की जगह पाई का मुरब्बा पाई की ताकत 2 आ गई और नीचे टी की ताकत 2 आ गया। एज फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/t, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ताद्दुद है वो दौरी वक्फे का उलट होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड यानी दौरी वक्फे का उलट होती है। देयरफॉर ए सी बराबर 4 आर पाई की 2 एफ की 2, ऊपर जो मसावत थी उसमें जहाँ लिखा था आर 4 पाई की 2 बटे टी की 2, यानी 1 बटे टी की 2 की जगह पे हमने एफ की 2 लिख दिया, 1 बटे टी बराबर एफ था, पीछे हमने देखा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो फ्रीक्वेंसी है, तो 1 बटे टी की 2 की जगह पे हमने एफ की 2 लिख दिया और अब एफ की 2 को अलग कर लिया, एफ की 2 बराबर हो गया ए सी बटे 4 पाई की 2 आर, और दोनों तरफ का जज़र ले लिया तो बाएं तरफ अकेला एफ रह गया, एफ बराबर 1 बटे 2 पाई ए सी बटे आर, ये इसका जज़र लिखा गया। द फ्रीक्वेंसी एफ इज इंक्रीज्ड, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती है टू सच एन एक्सटेंट, उस हद तक बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी घूमते घूमते, दैट ए सी इक्वल्स टू जी, यानी जो इसरा है, जो दौरी इसरा है दायरे में हरकत करते हुए जिस्म का, वो बराबर हो जाता है जी के, ज़ाविया इसरा की कीमत जी के बराबर हो जाती है 9.8, यानी वही क़ुव्वत इतनी तेज़ी से घूमता है अपने महवर के गिर्द कि वही क़ुव्वत पैदा हो जाती है मसनूई तौर पर जिस क़ुव्वत से ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो अंदर जो बासी हैं, जो साकिनान हैं, रहायशी हैं, लोग अंदर रहने वाले, अमला जो है वो फिर उनके लिए एक मसनूई कशिश पैदा हो जाती है जिसके ज़रिए से जिसको काम में लाकर वो मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम दे सकते हैं। तो जी तक कीमत बढ़ जाती है इसरा की, देयरफॉर ए सी बराबर जी के। पिछली स्लाइड में हमने बताया कि जो ए सी है ज़ाविया इसरा वो बढ़ते बढ़ते जी के बराबर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे ए सी की जगह पे जी लिख दिया, एफ बराबर 1 बटे 2 पाई जी बटे आर, इसका जज़र आ गया, ये मसावत 5.3 सिफर आ गई। व्हेन स्पेसशिप रोटेट्स विद दिस फ्रीक्वेंसी, जब खलाई जहाज इस ताद्दुद के साथ घूमता है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ चक्कर लगाता है, द ग्रेविटी लाइक अर्थ इज प्रोवाइडेड, जमीन की तरह की तजाज़बी कशिश पैदा हो जाती है, जमीन की तरह मादी कशिश पैदा हो जाती है मसनूई तौर पर, किनके लिए, टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्पेसशिप, जो खलाई जहाज के बासी हैं, खलाई जहाज का अमला है, साकिनान है, वहाँ पर रहने वाले जो अमला है, उसके लिए जमीन की तरह की मसनूई कशिश पैदा हो जाती है जिससे फिर वो अपने काम चलाते हैं। अगला मौजू है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जियो का मतलब अर्ज, जमीन, स्टेशनरी का मतलब साकन और ऑर्बिट का मतलब मदार। अर्जी सकनी मदार यानी जमीन के लिहाज से जिस रास्ते पर मसनूई सैयारा चलता है वो साकन होता है। इसका मतलब ये है कि मसनूई सैयारे के सामने ज़मीन का जो हिस्सा है वो पूरी हरकत के दौरान वहीं पे रहेगा, सैयारे के सामने ही रहेगा। मसलन जहाँ पे हम खड़े हैं मसनूई सैयारा हमारे सामने है, तो ज़मीन भी चूँकि घूमती है अपने महवर के गिर्द, जिस रफ्तार से ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है उसी रफ्तार से मसनूई सैयारा ज़मीन के गिर्द घूमे तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, यानी हम और मसनूई सैयारा। हमारे लिए वो मसनूई सैयारा साकिन होगा। सामने ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा, सबसे पहले दाएं तरफ देखिएगा, मसनूई सैयारा बाहर की तरफ छोटा सा नज़र आ रहा है और उसके सामने ज़मीन का मकाम है ए, और मसनूई सैयारा घूमकर आगे चला जाता है, ज़मीन भी घूमकर आगे चली जाती है, तो नया मकाम वही ए मकाम आगे चला जाता है, मसनूई सैयारा भी
उसके सामने आ जाता है, और उसके बाद फिर मसनूई सैयारा आगे चलता है, ज़मीन का ए मकाम भी घूमकर आगे चला जाता है, तो फिर ए मकाम सामने मसनूई सैयारे के सामने ही रहता है। नीचे भी इसी तरह होता है। पूरी गर्दिश के दौरान ज़मीन का जो एक ही मकाम है वो मसनूई सैयारे के सामने रहता है। वजह उसकी ये है कि ज़मीन जिस रफ्तार से गर्दिश करती है, मसनूई सैयारा भी उसी रफ्तार से गर्दिश करता है, लिहाजा इसको ये दोनों हम वक्त हो गए हैं। अंग्रेज़ी में इसको सिंक्रोनाइज्ड कहते हैं। हम वक्ती का यहाँ पर निज़ाम पैदा हो गया है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। जियो स्टेशनरी आर्बिट अर्जी सकनी मदार, यानी ज़मीन के लिहाज से साकन मदार बन गया है। एन इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट मोशन, जो सैयारे की हरकत की दिलचस्प और एक अहम मिसाल है, इस द जियो सिंक्रोनस, ये कि अर्जी हम वक्त और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर अर्जी सकनी सैयारचा है। अर्जी हम वक्त, ज़मीन के लिहाज से सैयारा हम वक्त हो गया है। एक ही मकाम सैयारे के सामने एक ही मकाम ज़मीन का रहता है, हम वक्त हो गया है। या फिर अर्जी सकनी जो सैयारचा है वो दोनों एक दूसरे के सामने हो गए, ज़मीन के लिहाज से साकन हो गया है। दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट इज़ वन, इस तरह का जो सैयारा है वो ऐसा है whose orbital motion is synchronized, जिसकी जो मदारवी हरकत है वो हम वक्त हो गई है विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की गर्दिश के। ज़मीन की गर्दिश के जो सैयारे की हरकत है वो हम वक्त हो गई है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द सिंक्रोनस सैटेलाइट, जो हम वक्त सैयारचा है, रिमेन्स ऑलवेज ओवर द सेम पॉइंट ऑन द इक्वेटर, जो ख़त उस्तवा पर जो मकाम है वो हमेशा मसनूई सैयारे के सामने ही रहता है, हमेशा सामने रहता है। एज द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, चूँकि ज़मीन अपने ही महवर के गिर्द फिरकी मारती है, इस रफ्तार से फिरकी मारती है जिस रफ्तार से मसनूई सैयारा इर्द गिर्द चलता है। तो मसनूई सैयारा एक से दूसरे मकाम तक जाता है तो ज़मीन का वही मकाम घूमकर उसके सामने आ जाता है। Such a satellite is very useful for worldwide communication. इस तरह का जो सैयारचा है वो आलमी मवासलात के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, पूरी दुनिया में पैगाम रसानी के लिए फ़ायदेमंद होता है। वेदर ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मुशाहिदा है, नेविगेशन खोज लगाना है किसी चीज़ की, एंड अदर मिलिट्री यूजेस, और दूसरे अस्करी इस्तेमालात के भी ये सैयारा काम आता है। और जो नशरियात के लिए तो डिश के ज़रिए प्रोग्राम आते हैं, तो ये मसनूई सैयारे के ज़रिए छोड़े जाते हैं। आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि एक जो मसनूई सैयारा है वो ज़मीन का 1/3 हिस्सा जो है उसका अहाता करता है, यानी मसनूई सैयारे के ज़रिए जो पैगामात नशर किए जाते हैं, जो सिग्नल नशर किए जाते हैं, वो ज़मीन के 1/3 हिस्से को कवर करते हैं, 1/3 हिस्से का अहाता करते हैं। तो कुल 3 अगर मसनूई सैयारे खला में छोड़े जाएं तो पूरी ज़मीन पर जो है वो सिग्नल भेजते हैं, यानी पूरी ज़मीन पर वो नशरियात देखी जा सकती हैं। आगे हम इसकी ज़रा तफसील भी पढ़ेंगे। वट शुड बी द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सच अ सैटेलाइट, इस तरह के मसनूई सैयारे का जो मदारवी रदास है वो कितना होना चाहिए, यानी ज़मीन की सतह से जो मसनूई सैयारे का फासला कितना होना चाहिए, मदारवी जो रदास है इसका। सो दैट, कितना होना चाहिए, सो दैट इट कुड स्टे ओवर द सेम पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, कि वो ज़मीन के एक ही नुक्ता पर, ज़मीन की सतह पर मौजूद एक ही नुक्ता के सामने रहे, एक ही नुक्ता के सामने खड़ा रहे। इस बात की पहले वजाहत हो चुकी है। यानी वो पूछता है कि रदास कितना हो कि जिस रफ्तार के साथ मसनूई सैयारा जा रहा है उसी रफ्तार के साथ ज़मीन भी घूम रही है, कि दोनों जो नुक्ता, ख़ास नुक्ता है, वो मसनूई सैयारे के सामने पूरी गर्दिश के दौरान एक ही जगह पर कायम रहे, सामने रहे। द स्पीड नेसेसरी फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, यानी जो दायरवी मदार है उस पर घूमने के लिए जो रफ्तार ज़रूरी होती है, इज़ गिवन बाई 5.29, यानी ज़मीन जो है वो इस रफ्तार के साथ घूमती है, v बराबर जी एम बड़ा M बटे R, इस रफ्तार के साथ ज़मीन जो है वो गर्दिश कर रही है। बट दिस स्पीड मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द सैटेलाइट,
इन वन डे, एक दिन में जो मसनूई सैयारा औसत रफ्तार के साथ हरकत करता है उसका फार्मूला ये है, देखें कि इतनी होनी चाहिए। v बराबर फार्मूला s बटे टी, s बराबर वी टी। हम पढ़ते हैं कि यकसा रफ्तार से जो भी चीज़ हरकत करती है उसके लिए s बराबर वी टी का फार्मूला है। तो v बराबर s बटे टी, और जो मसनूई सैयारा है वो कितना फासला एक दिन में तय करता है, 2 पाई r। पूरे दायरे में चक्कर जो लगाने पर फासला तय होता है वो 2 पाई r होता है। एक दायरे में जो भी चीज़ चक्कर लगाती है पूरे चक्कर का फासला 2 पाई r होता है। इसका इन्हिसार इस रदास पर है कि रदास कितना है, तो बटे t उसका टाइम जो है वो। अब दोनों मसावतें v की कीमत जाहिर कर रही हैं, तो हम दोनों मसावतों का मवाजना कर सकते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। पिछली स्लाइड में जो दोनों मसावतें थी उनका मुरब्बा ले लिया और उनका मवाजना किया। जो ऊपर वाली मसावत थी 2 पाई r बटे टी, इसका मुरब्बा लिया 4 पाई की 2 r की 2 बटे t की 2 बराबर हो गया जी एम बटे आर, जी एम बटे आर। इसका चूंकि जजर था और इसका मुरब्बा लिया तो बगैर जजर के आ गया, तो इन दोनों का मवाजना किया। अब आर की 3, आप देखा जी एम बटे आर, नीचे एक आर है और बाएं तरफ वाली मसावत के रकम के ऊपर आर है, तो आर ज़रब चले पाई अगर हमने की तो आर की 2 से ज़रब खा जाएगा, आर की ताकत 3 आ जाएगा। तो आर की ताकत 3 हमने इकट्ठा, आर की ताकत 3 एक जगह पे कर लिया और बाकी सारी रकमों को एक जगह पे ले आए। आर की 3 बाएं तरफ ले गए और बाकी रकमें जो है ज़रब चले पाई के ज़रिए ज़रब खा के जी बड़ा एम टी की 2 बटे 4 पाई की 2 ये आ गए, आर की 3 आ गई। अब आर की कीमत हमें तो चाहिए, तो हम दोनों तरफ फ्रॉम दिस वी गेट द ऑर्बिटल रेडियस, हम मदारवी रदास हासिल कर लेंगे कि कितने फासले पर ज़मीन की सतह से वो हरकत करेगा कि दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे। तो आर की ताकत 1/3 दोनों तरफ तकसीम कर लिया। बाएं तरफ 1/3 से तकसीम किया तो 3 1/3 से कट गया, दाएं तरफ वही 1/3 पूरी रकम के ऊपर ताकत के तौर पे आ गया। तो आर की कीमत जी एम टी की 2 बटे 4 पाई की 2 सब की ताकत आ गई 1/3। ये मसावत 5.31, ये मदारवी रदास है मसनूई सैयारे का ज़मीन की सतह से लेकर। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ फॉर द अर्थ इनटू इक्वेशन 5.31, इसमें ज़मीन की जो कमियतें हैं सारी, जी का भी पता है, एम का भी पता है और टी का, पाई का, 4 का, सब का पता है, तो इससे हम रदास की कीमत मालूम कर सकते हैं। आर की कीमत 4.23 ज़रब 10 की ताकत 4 किलोमीटर। विच इज़ द ऑर्बिटल रेडियस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये मदारवी रदास है मसनूई सैयारे का जो कि ज़मीन के मरकज़ से मापा गया है। ज़मीन के मरकज़ से, सतह से नहीं, ज़मीन के मरकज़ से ये रदास की कीमत निकल आएगी। ज़मीन के मरकज़ से मसनूई सैयारे तक का फासला है। फॉर द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, अर्जी सकनी मसनूई सैयारे के लिए, अर्जी सकनी मसनूई सैयारे के लिए जो रदास की कीमत है ज़मीन के मरकज़ से लेकर सैयारे तक, उसकी कीमत आ गई है जो पिछली स्लाइड में हमने निकाली है। ए सैटेलाइट एट दिस हाइट, इस बुलंदी पर जो मसनूई सैयारा है, विल ऑलवेज स्टे डायरेक्टली अबव अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो हमेशा बराह रास्त एक ख़ास नुक्ता के सामने ही रहेगा, एक ख़ास नुक्ता के सामने ही खड़ा रहेगा। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह पर, ज़मीन की सतह पर ख़ास नुक्ते पर वो साकिन खड़ा रहेगा। साकिन तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि ज़मीन भी गर्दिश कर रही है उसी रफ्तार से मसनूई सैयारा भी, तो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। दिस हाइट अबव द इक्वेटर, ये जो ख़त उस्तवा से ऊपर बुलंदी है, कम्स टू बी 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर है ये बुलंदी ख़त उस्तवा से। ख़त उस्तवा वो ख़त है जो ज़मीन को लंबाई के रुख 2 हिस्सों में तकसीम करता है, उसके ऊपर ये बुलंदी 36,000 किलोमीटर तक का फासला होता है, जहाँ पर मसनूई सैयारा
ऐसी वेलोसिटी से गर्दिश करता है जो ज़मीन की गर्दिशी वेलोसिटी है, तो फिर आमने सामने रहते हैं। अर्जी सकनी मदार है ये जिस पर मसनूई सैयारा हरकत करता है, और उसकी कीमत निकालने का फार्मूला भी हमने देखा। ये सारी कीमतें अगर हम दर्ज कर दें तो ये 36,000 किलोमीटर की कीमत आएगी।